So hi, hello student, how are you today? Myself Vishal. So I hope आप सब अच्छे होंगे. Okay. So today we'll study about the unit and measurement का next point होगा. That means next point क्या होगा आपका? To estimate the size of molecules. तो उसमें example आपका लेंगे oilic acid. So in the previous lecture we study about the what is units. दैट मीन्स व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना, उनकी स्टडी की थी. उसके बाद हम देखा था जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी क्या होती है, मेजरमेंट होती है. ठीक है ना. तो सबसे पहला जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ थी वो क्या थी, आपकी लेंथ थी. तो लेंथ मेजर करने के हमारे पास क्या थे, कई सारे मेथड्स थे. तो वो मेथड क्या थे, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा. तो आपका डायरेक्ट मेथड था और इनडायरेक्ट मेथड था. ठीक है ना, जिसमें हमने पैरेलैक्स की स्टडी की थी एंड ऑल दैट, बहुत सारी स्टडी हमने कर रखी थी. ठीक है ना. सो आज हम स्टडी ये करेंगे, ये भी क्या है, एक लेंथ है. दैट मीन्स साइज, जो मॉलिक्यूल की साइज होती है वो क्या होती है, वो भी तो एक लेंथ है. ठीक है. तो वो उस लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे. तो क्या हमने देखा था ना कि जो हमने मिनिमम मेजरमेंट जो केयर कर रखी थी वो था आई थिंक जो विजिबल थी, जो हम नेकेड आई से उसको देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, वो था आपका स्क्रू गेज का. ठीक है ना. हमने देखा पहले मीटर स्केल थी, है ना, जो लिस्ट काउंट कितना था 1 mm था. फिर उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर जिसका कितना था लिस्ट काउंट 0.1 mm था. ठीक है ना. स्क्रू गेज की बात करें तो उसने क्या किया था, 1 mm को 100 पार्ट में डिवाइड किया था. ठीक है. उसका लिस्ट काउंट का आपका कितना था, तो 0.01 mm के बराबर था. ठीक है ना. सो हमने ये देखा कि जो स्क्रू गेज था, स्क्रू गेज के थ्रू हमने कितना काउंट, मिनिमम 0.01 mm. अगर हम मीटर की बात करें तो ये मीटर में कितना होगा, 10⁻⁻5 मीटर. कोई डाउट है क्या इसमें, क्लियर ना. दैट मीन्स यहाँ तक हमने मेजरमेंट कर रखी थी. अब जब बात करते हैं ना मॉलिक्यूल की साइज़ की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल की साइज़ क्या, हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें इसमें रैंडमली दिख रहा होगा कहीं भी एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स क्या होता है. मॉलिक्यूल की साइज़ क्या होती है, बहुत छोटी होती है. उन छोटी साइज़ को कैसे मेजर करेंगे. अप्रॉक्सीमेटली वो हो सकती है, वो कितनी होगी, 10⁸ से लेके 10⁻⁻10 मीटर तक हो सकती हैं. ये किसकी साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं. अब हमने देखा इसके साथ तो हमने यहाँ तक मेजर नहीं कर सकते हैं. तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या था, माइक्रोस्कोप देखा होगा आपने लैब में. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें विजिबल हो. मतलब ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट की बात करते हैं ना, लाइट. तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट. और विजिबल लाइट का जब यूज़ करेंगे तो विजिबल लाइट की एक वेवलेंथ होती है जो अप्रॉक्सीमेटली होती है 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है. अप्रॉक्सीमेटली इसके बीच में ये इसके अप्रॉक्स क्या होती है, वेरी करती है. ठीक है. अब इतनी होती है. एंगस्ट्रॉम की बात करें तो आई थिंक आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा कि 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है. ठीक है. लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हम देखें यहाँ तो ये कितना अप्रोच कर सकता है, अप्रॉक्सीमेटली ये कितना कर सकता है, ये 10⁻7 मीटर कर सकता है. और यहाँ पे देख रहे हैं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना में यहाँ तक होगा. तो मतलब कहने का मतलब ये होगा कि इसके साथ हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली इस मॉलिक्यूल की साइज को मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अब उसके नेक्स्ट में क्या बनाया, तो उसके नेक्स्ट में हमने देखा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने माइक्रोस्कोप हमारे पास थी, वो है आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये क्या थी, जो इसकी वेवलेंथ जो होती है ना, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली वेरी करती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली होती है 0.6 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है. सो आई थिंक वी कैन मेजर विद दिस. तो अप्रॉक्सीमेटली इसके साथ हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की साइज़ को मेजर कर सकते हैं. उसके बाद भी एक हमने रिसेंटली वो उसमें जाहिर सी बात है, और डे बाय डे हमारे क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट, हम उसको इन्वेट करते रहते हैं. ठीक है ना. तो हमने फिर बनाया टनलिंग माइक्रोस्कोप. तो टनलिंग माइक्रोस्कोप इसके क्या इसके भी ज़्यादा इससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मॉलिक्यूल की साइज़ को उसने बताया. ठीक है, क्लियर हुआ. तो अब हमारे पास ये तो थी आपकी इंस्ट्रूमेंट. और हमारे पास ऐसा कौन सा मेथड होगा कि एक मेथड है हमारे पास जिसके साथ हम क्या करते हैं, ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज़ को फाइंड कर सकते हैं.
ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल मेथड है टू एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड, ठीक है ना। तो कैसे हम मेजर करेंगे ऑयलिक एसिड के साइज को, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसका बेसिकली बेस्ड है मोनोलेयर पे। अब मोनोलेयर क्या होती है, दैट मीन्स कि जिसमें क्या होगा, जो लेयर्स होंगी उसमें जो साइज होंगे क्या होंगे, बिल्कुल एक एक होंगे, ठीक है ना। मतलब अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल, यहाँ पे जो हमने चूज़ किया जो मेटल सब्सटेंस है वो आपका है ऑयलिक एसिड, ठीक है, ऑयलिक एसिड। अब इसके हमने क्या किया, इस ऑयलिक एसिड का हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया। कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया, ठीक है। और इसको हमने डिसॉल्व किया, किसमें? डिसॉल्व विद अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। अभी हम डिस्कस करेंगे सारे टर्म्स को हमने क्यों यूज किया था, ठीक है, अल्कोहल के साथ। और जो सोल्यूशन हमारा बना, जो सोल्यूशन है वो कितना आपका है, तो ये बना आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन बना कितना बना, 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर हुआ। अब इस 20 सेंटीमीटर क्यूब के दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को, दैट मीन्स किसका, सॉल्यूशन किसका था, ऑयलिक एसिड प्लस अल्कोहल ना, ऑयलिक एसिड प्लस अल्कोहल का सॉल्यूशन था। इसके हमने कितने पार्ट को, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लिया। और फिर से देन अगेन डिसॉल्व विद अल्कोहल, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है। और कितना हो गया, कितने, मतलब ये अल्कोहल का तो मिलाने के बाद ये जो अमाउंट बना, दैट मीन्स कि ये जो सॉल्यूशन बना, ये फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब कहने का मतलब ये है ना कि देखो, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब किसका था, ऑयलिक एसिड था। तो हमने क्या किया, 19 सेंटीमीटर क्यूब किसका लिया, अल्कोहल को लिया, दोनों को मिलाया तो कितना बन जाएगा, टोटल 20 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, पक्का, क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके इस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब को लिया और फिर से अल्कोहल के साथ हमने इसको डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन जो हमारा मिला, मतलब कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड प्लस अल्कोहल प्लस कितना, 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल को मिक्स करने के बाद कितना बन गया हमारा, 20 सेंटीमीटर क्यूब बन गया, ठीक है। उसके बाद अब पूछेगा ना कि बताइए कि अब कंसंट्रेशन जो था उसका वो कितना रह गया, है ना। हमें तो क्या पता है, वॉल्यूम पता है, ठीक है ना। अब पूछेगा कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन अल्कोहल, समझ रहे हो ना, ये तो केमिस्ट्री की चीजें इतनी। सो कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन अल्कोहल कितना हो जाएगा। तो देखो, और हम यहां से देखें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना बन गया, 20। तो यहां से कंसंट्रेशन कितनी हो गई, यहां से कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन अल्कोहल कितनी हो गई, तो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, पक्का। यहां से दैट मीन्स कि अगेन हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड को हमने मिक्स किया, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, पक्का। इसको लिख सकते हैं क्या, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी कंसंट्रेशन है, मतलब उतने, मतलब ऑयलिक अल्कोहल में ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 400, मतलब 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो सर, सिंपली यहाँ पे लिखो क्या, ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमने सॉल्यूशन या मिक्सचर हमने बना लिया, ठीक है ना, सॉल्यूशन हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक बड़ा सा ट्रफ लिया, ट्रफ समझते हो ना, जैसे एक हमने सिंपली ऐसा बड़ा सा ट्रफ लिया, ठीक है।
और इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। मतलब ये अपने ये फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। अब टॉप से आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो इसका जो ट्रफ है, मान लिया कि जो ट्रफ है, इस ट्रफ का जो टॉप व्यू है ऐसा है, ठीक है। ये आपकी वाटर की लेयर है, ठीक है। ये हमारा ट्रफ है इस, ठीक है। इस ट्रफ में हमने क्या किया, लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। लाइकोपोडियम क्या होता है, लाइकोपोडियम पाउडर हमने स्प्रिंकल कर दिया। अब लाइकोपोडियम स्प्रिंकल हमने क्यों किया, क्योंकि पाउडर सिंपली आपने देखा होगा ना कैरम में हमने क्या करते हैं, पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शंस को कम करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या कर दिया, बहुत ही ज़्यादा इस सरफेस को स्मूथ बना दिया है। स्प्रिंकल करने के बाद क्या, अगर इसको सरफेस क्या होगी, स्मूथ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस पर आपका ऑयलिक जो हमारा मिक्सचर था ना, क्या ऑयलिक एसिड प्लस अल्कोहल को जो हमारा इस कंसंट्रेशन का था, उस पर हम क्या करेंगे, बूंद बूंद करके इस पर ड्रॉप। ऑयलिक एसिड को और ऑयलिक एसिड प्लस अल्कोहल के जो सॉल्यूशन होगा, हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा ब्यूरेट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया ऑयलिक एसिड प्लस अल्कोहल, मान लिया हमारा स्टैंड मतलब जो भी है, ठीक है। ये हमारा ब्यूरेट है, ठीक है। इसके अंदर हमने मान लो कि ये किस कंसंट्रेशन का हमने सॉल्यूशन फीड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा जब भी कोई ऑयल जब वाटर सरफेस पे क्या होता है, उस पर ड्रॉप हम क्या करते हैं, गिराते हैं, तो देखा होगा कि जो ऑयल होता है वो बिल्कुल क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है ना। देखा होगा आपने ऑयल की प्रॉपर्टी क्यों फैलता है, क्योंकि हम देखें तो उसकी डेंसिटी, और वो नीचे क्यों जाता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है। ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए क्या होता है, वो ऊपर फ्लोट करता है और वो देखा होगा तो वो फैल जाता है। अब वो जो फैलता है वो क्यों फैलता है, वो अब आगे की प्रॉपर्टी दो सरफेस टेंशन पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने ड्रॉप, यहाँ से एक ड्रॉप हमने यहाँ से गिराई, तो ये देखें तो क्या होगा, ड्रॉप मान लो कई सारे ड्रॉप हम गिरा रहे हैं, तो ड्रॉप क्या होगा, तो कहोगे ना सर यहाँ पे ड्रॉप इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ पे हमने देखा कि ड्रॉप यहाँ पे गिर रही है, यहाँ पे ड्रॉप मान लो कि यहाँ से गिर रही है, तो ड्रॉप के नेचर क्या होगा कि ये इधर फैलेगा, ठीक है ना। और हमने क्या बना दिया, यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है सरफेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्मूथ होगी, दैट मीन्स कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल पाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये फैलेगा कैसे, दैट मीन्स कि ये जो इसका फैलना होगा, ये क्या होगा, अब ये वाटर ऐसा है, ट्रफ ऐसा है, तो आपने देखा होगा ना कि हर तरफ जो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि एक सर्कल के फॉर्म में फैलती है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो मान लिया कि हमने कितने ड्रॉप्स गिराए, यहाँ से एन ड्रॉप्स हमने नीचे इस पे हमने गिराए, ठीक है ना, एन ड्रॉप्स, ठीक है। अब एन ड्रॉप्स मतलब क्या, अब यहाँ पे देखो एन ड्रॉप्स हमने गिरा दिया, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होगा, ऐसे ही फैल जाएगा। अब पूछेगा ना, बताइए कि वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स कैसे बताओगे, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स कैसे बताओगे। देखो तो वॉल्यूम मतलब क्या, तो अगर हम क्या करें, एक ड्रॉप्स के वॉल्यूम को फाइंड कर लें, दैट मीन्स कि मान लिया कि वह जो वन ड्रॉप है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हमने मान लिया v है, तो एन ड्रॉप्स के लिए कितना होगा, n इंटू वी। पक्का, कोई डाउट इसमें। एन ड्रॉप्स ऑफ किसका, ये ना ऑयलिक एसिड प्लस अल्कोहल इस कंसंट्रेशन का, ठीक है ना। अब पूछेगा बताओ कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, मतलब ये जो हमने ड्रॉप्स हमने यहाँ पे इस वाटर सरफेस पे गिराया है, इसमें ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, ये ऑयलिक एसिड कितना है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि आपको अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड, ठीक है ना, किसमें, अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इन किस सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में ना, किस में, जो इस कंसंट्रेशन का है, ठीक है ना, इस सोल्यूशन में। दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा वाला, तो ये 1/400 ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब वाले सोल्यूशन में, ठीक है ना। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, कैसे फाइंड करोगे, तो टोटल वॉल्यूम दैट मीन्स कि कितना वॉल्यूम हमने ड्रॉप किया, दैट मीन्स कि एन वी
इनटू क्या, यही ना, दैट मीन्स कितना वो सेंटीमीटर है, दैट यहाँ पे 1/400 ऑयलिक एसिड अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो ये हमें मिल गया किसका, ऑयलिक एसिड का अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर की, ऑयलिक एसिड का अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर कि वो कितना उसमें है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, अब हमें जो मेथड था, दैट मीन्स कि जो हमारा मेन पर्पस था, मेन पर्पस क्या था कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि मॉलिक्यूल की साइज कितनी है। तो हमने यहाँ से देखा था ना कि जब एन ड्रॉप्स हमने गिराए तो ये क्या होगा, जो ये जो लेयर होगी, दैट मीन्स कि ऐसे ये तो गिरता रहेगा, क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये जो लेयर होगी ये बिल्कुल मोनो लेयर हो जाएगी। मोनो लेयर मतलब क्या होगी, एक बार मतलब एक के ऊपर एक नहीं होगी, मतलब ऐसे लेयर होगी, इस लेयर को हम बोलते हैं मोनो लेयर। दैट मीन्स कि मतलब जो ड्रॉप्स गिरेगी वो इस तरीके से क्या होगी, फैल जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें जो ये जो सोल्यूशन था, ये ड्रॉप है जो किस सोल्यूशन का है, तो यहाँ पे ऑयलिक एसिड प्लस एल्कोहल का सोल्यूशन है। सो हम सब जानते हैं ना कि ऑयलिक एसिड प्लस एल्कोहल, तो हम जानते हैं ना कि एल्कोहल जो होता है जो एयर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या होता है, वेपराइज जाता है, मतलब उड़ जाता है। देखा होगा ना आपने, तो बच किसके जाएगा, मतलब कि किसके मॉलिक्यूल्स सिर्फ इस पे मोनो लेयर में पहुंच जाएंगे, किसके मॉलिक्यूल्स, सिर्फ किसके, ऑयलिक एसिड के। तो यहाँ पे हमें जो लेयर मिलेगी वो किसकी मिलेगी, सिर्फ ऑयलिक एसिड की लेयर मिलेगी। ठीक है ना, और अगर हमें इस फॉर्म में मिल गई, ठीक है ना, तो क्या हमें इस सर्कल का डायमीटर हम फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो अगर मान लिया कि इसका डायमीटर कितना है, इसका जो डाया है आपका वो कितना है, डी मान लिया, तो क्या इसका एरिया फाइंड कर लोगे, तो एरिया आप जानते हो कितना होता है, π/4 d²। डायमीटर कितना मान लिया इसका, डी मान लिया। अब मतलब 99% क्या होते हैं कि ये एक सर्कल फॉर्म करता है। ठीक है ना, आपको एरिया मिल गया और आपको क्या पता है, वॉल्यूम पता है। क्या पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ एंड, इसका पूरा वॉल्यूम पता है। तो अगर हम इस लेयर की बात करें तो ये जो लेयर आप देखोगे तो ये तो टॉप से दिख रहा है, साइड से कैसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा। तो हमने देखा ना कि इसकी अगर ये डायमीटर ये है तो कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, थिकनेस होगी ना। उस थिकनेस को हमने मान लिया टी, इस थिकनेस को हमने मान लिया टी मान ली। ठीक है, तो अब सभी जानते हो ना कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या LBT, लेंथ विड्थ और थिकनेस हमने मान लिया। ठीक है ना, तो लेंथ विड्थ को हम क्या बोलते हैं, लेंथ विड्थ अगर मान लो किसी भी इसका मान लो लेंथ विड्थ है ना, इसका ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस भी होगी ना, तो मान लिया थिकनेस ये है। तो लेंथ विड्थ क्या होती है, इसकी एरिया होती है। तो यहाँ से इसको लिख सकते क्या, एरिया इंटू टी लिख सकते हो। हाँ, ये वॉल्यूम आपको पता है, क्या है वॉल्यूम पता है, आपको क्या पता है, एरिया पता है। क्या आप इस लेयर की थिकनेस को बता सकते हैं, तो यहाँ से T इज क्या होगा, तो यहाँ से लिखोगे वॉल्यूम, द वॉल्यूम कितना था V और एरिया कितना है A, लिख सकते हो क्या। ठीक है ना, तो यहाँ से पूछेगा क्या कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड में क्या था, यहाँ से लिखोगे तो थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड कैसे लिखोगे, तो यहाँ से क्या V की जगह क्या लिखोगे, ये मतलब ऑयलिक एसिड का क्या था, अमाउंट कितना था, मतलब उसका वॉल्यूम कितना था आपका, तो ये लिखोगे यहाँ से कि NV/400 इंटू A, और ये क्या होगा, ये ऑयलिक एसिड ठीक है ना, और इधर क्या होगा, क्योंकि ये देखो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, और ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये कट के क्या बन जाएगा आपका यहाँ से सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगी आपकी थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड, तो ये होगी आपकी थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड। ठीक है, तो कुछ समझ में आया कि ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे मतलब बनते हैं चीज़ें। ठीक है ना, तो हमें इसमें मेन क्या था कि हमने देखा, तो इसका ओवरऑल क्या था, तो हमने देखा कि इसकी हमने कंसंट्रेशन फाइंड कर ली, किसकी, ऑयलिक एसिड की फाइंड कर ली। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, देखा कि वो प्रोसेस कैसे होगा, कि उस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे। तो हमने देखा ना कि यहाँ से हमने क्या किया, लाइकोपोडियम इसके ऊपर पाउडर स्प्रिंकल किया, उसके बाद जो ऑयल की प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, वो फैलती है और क्या अप्रॉक्सीमेटली हर डायरेक्शन में बराबर से फैलती है। ठीक है ना, तो उसका जो
99% जो शेप बनता है वो होता है सर्कल के फॉर्म में बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता था, इसका वॉल्यूम पता था, ठीक है ना। और हमने देखा जब ये सर्कल के फॉर्म में हो गया तो इसकी हमने डायमीटर को फाइंड कर लिया, ठीक है ना। जब डायमीटर को हमने फाइंड कर लिया तो हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू हाइट या थिकनेस की बात करें, ठीक है ना। तो हमें यहाँ मेन पर्पस क्या था कि इसकी मॉलिक्यूल की साइज को हमें बताना था, मतलब कि अब ये ऐसे हो गया तब साइज यही थिकनेस क्या होगी, यही तो थिकनेस क्या होगी, मॉलिक्यूल की साइज होगी ना, ठीक है ना। कोई डाउट है क्या इसमें, तो क्लियर हुआ। तो अब इसकी हमें थिकनेस मिल गई, दैट मीन्स कि हम किसकी, मॉलिक्यूल की साइज हमें मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या फाइंड कर लेंगे, किसी भी ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज को बता सकते हैं। तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो होती है मॉलिक्यूल की, जो ऑयलिक एसिड की जो साइज होती है अप्रॉक्सीमेटली होती है 10⁻⁹ मीटर के, जो साइज ऑफ ऑयलिक एसिड, ठीक है, ये होती है। सो आज के लिए इतना ही सिर्फ। सो थैंक यू एंड गुड लक, ओके।